एक बंधन में बंध जाएंगे, एक साइक्लिक चेंज में बन जाएंगे। काल सर्पदोष कुछ नहीं है, एक रिपीटिशन है जो बार बार होता जा रहा है, एक पर्सपेक्टिव, नई विचारधारा, तब जाकर कार्मिक क्लियरेंस समझ में आते हैं। क्योंकि राहु केतु का टाइम कार्मिक क्लियरेंस के लिए बेस्ट टाइम होता है। अगर यह कर्म को ला रहा है तो कर्म को तोड़ने का मार्ग भी दर्शन करेगा। हर हर महादेव। नंबर 4 को हम न्यूमरोलॉजी में राहु मानते हैं। नंबर 4 को शनि के जैसा मानते हैं और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर इसे यूरेनस मानते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यह साल मंगल का है या केतु का है, और अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4 की जो राहु है अपने आप में। तो इस साल 4 नंबर वाले राहु केतु इफेक्ट फील करेंगे, जिसे हम कहते हैं कई बार काल सर्प दोष, कि एक बंधन फील करेंगे, एक बंधन में बंध जाएंगे, एक साइक्लिक चेंज में बन जाएंगे। काल सर्प दोष कुछ नहीं है, एक रिपीटिशन है जो बार बार होता जा रहा है, एक क्रम की श्रृंखला है जो बार बार अपीयर कर रही है, आप तोड़ नहीं पा रहे हैं उसे। श्रृंखला को तोड़ने के लिए आपको अपने अंतःमन को, अपने सबकॉन्शियस को, अवचेतन को शांत करना होता है। अपने अवचेतन के अंदर, अपने सबकॉन्शियस के अंदर नई विचारधारा लानी पड़ती है, नया पर्सपेक्टिव, नई विचारधारा, तब जाकर कार्मिक क्लियरेंस समझ में आते हैं। क्योंकि राहु केतु का टाइम कार्मिक क्लियरेंस के लिए बेस्ट टाइम होता है। अगर यह कर्म को ला रहा है तो कर्म को तोड़ने का मार्ग भी दर्शन करेगा। यह पितरों का टाइम भी कहा जाता है कि इस टाइम पर आपके पितृ आपको गाइडेंस देने आते हैं। जीवन में याद रखिएगा, जिस वक्त आप बहुत गहरी समस्या में फंस जाएंगे, बहुत गहरे संकट में फंस जाएंगे, आपके पितृ आपको ज्ञान देने, मार्गदर्शन देने तुरंत आते हैं। इस साल नंबर 4 वाले ऐसा ही कुछ ज्ञान ले पाएंगे, ऐसा ही कुछ मार्गदर्शन ले पाएंगे। पर मार्गदर्शन लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आपकी अवस्था सही होनी चाहिए। आपका लालच थोड़ा सीमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। नंबर 4 जो है, एक अपने अंदर उद्वेग है, बहुत तेजी है, एक्सेसिव स्पीड है, कि जो भी कुछ चाहिए बहुत तेज चाहिए। प्रेम करेंगे तो बहुत तेज करेंगे, घृणा करेंगे तो बहुत तेज करेंगे। पहले आते हुए नहीं रुक रहे थे, अब जाते हुए नहीं रुक रहे हैं। बैलेंस के साथ, कैलकुलेशन के साथ कुछ नहीं कर रहे। एक्सट्रीम कैरेक्टर दिखा रहे हैं, जहां जा रहे हैं एक्सट्रीमिज्म दिखा रहे हैं। तो यह साल आपको एक्सट्रीमिस्ट और बना देगा, क्योंकि आपका साल है राहु और मंगल का। इसे हम अंगारक योग भी कहते हैं। आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की ज्वाला यदि आप बैलेंस कर पाए तो आपसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं है। यदि आप इसे बैलेंस नहीं कर पाए तो आपसे बड़ा कोई गिद्ध नहीं है। गिद्ध की तरह से मांस नोच सकते हैं आप दूसरों का। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी, आपके अंदर जो एक राक्षसता है, एक दैत्य होने का भाव है, वो ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। आपको लोगों को चोट पहुंचाकर मजा आएगा। एक सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं इसे। आत्मपीड़क, परपीड़क, ये दोनों भावनाएं आ जाती हैं इंसान के अंदर, कि इंसान अपने को नुकसान पहुंचाता है दूसरों को हर्ट करने के लिए, ड्रामेटाइज करता है चीजों को। कई बार एक बबल में ट्रैप रहता है, उसे लगता है कि यही तरीका है दूसरों के अट्रैक्शन को पाने का। इस तरीके से किसी का अट्रैक्शन पाया तो क्या पाया? अपने आप को नशे में डालकर, चिल्ला चिल्ला कर, सोसाइटी में गाने गाकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या पाया? असली कर्म तब होता जब इंसान मजबूती से कोई स्टेप लेता और उस स्टेप का अच्छा परिणाम आता। नहीं भी आता तो मजबूत तो रहता, क्योंकि जो आज वीक है वो कल भी वीक रहेगा। कंडीशन आज शायद क्रिटिकल हो, कल बेटर हो जाएगी। राहु और मार्स के टाइम पीरियड पे अपने अंदर के इस अंगारे को शांत करना सीखिए। ध्यान और मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि राहु के ऊपर अगर कोई लगाम लगा सकता है तो केवल ध्यान है। मन की शांति राहु को काबू में कर लेती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देती है, आपके अंदर एक नई पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है।
इस समय नंबर 4 वाले लोग बहुत ज्यादा ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं, बहुत सारी भावनाएं आती हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उनके बहुत सारे एम्बिशन खड़े हो जाते हैं। ये साल है राहु के ओवर एम्बिशियस होने का। राहु के खुद के एम्बिशन बहुत फ्लेयर्ड होते हैं, भड़के होते हैं। या तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं या बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं। किसी काम के अंदर भी ये रहते हैं तो या तो उसकी तरफ बहुत भागते हैं या उससे बहुत दूर भागते हैं। राहु वाला इंसान अपने मन के जब भावनाएं आती हैं तो वहां भी ऐसे करता है। प्यार होगा तो ऐसा होगा कि चिपटे ही चले जाएंगे, और दूरी बनाएंगे तो ऐसी बनाएंगे कि जाना ही नहीं है। आज ये करना है, कल कुछ और करना है, फिर कुछ और करना है, फिर कुछ और करना है। पूर्ण नहीं करते, कंप्लीशन नहीं करते, आधे अधूरे में छोड़ देते हैं बहुत सारी चीजें। तो कई बार हम राहु वालों को इस साल टोकेंगे और टोक रहे हैं कि अपनी इस फितरत पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने अधूरा छोड़ा तो उसका कार्मिक क्लियरेंस बहुत भुगतना पड़ेगा। अधूरे कर्म का कार्मिक क्लियरेंस हाईएस्ट होता है। एक श्रृंखला में फंस जाएंगे नहीं तो। सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। यूरेनस और नेपच्यून या राहु केतु साल जो होता है उसमें इंसान एक कड़ी में फंस जाता है। बार बार सेम मिस्टेक, बार बार सेम लहजा, बार बार सेम तरीका। एक चीज से बाहर निकलना मुश्किल होता है। राहु के लिए नॉर्मली भी किसी चीज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मन में अवधारणा बना लेते हैं, फिर उस अवधारणा पे चलते ही जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं। ये गेज करते ही नहीं कि वो अवधारणा गलत भी हो सकती है। क्या पता चीजें अब पहले ऐसी ना हो, कंडीशन चेंज हो चुकी हो, या जो मैं सोच रहा था वो सही ना हो। तो राहु एक ऑब्सेशन का नंबर भी है, और इस टाइम पर इंसान का ओसीडी या ऑब्सेशन बहुत बढ़ सकता है कि किसी चीज के पीछे अगर आप पागल हो गए तो आप बहुत ज्यादा लेवल तक उसमें उतरते चले जाएंगे। ये टाइम नशे की तरफ ले गया किसी इंसान को तो इंसान बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को खत्म कर लेता है। किसी भी लत की तरफ जाना अवॉइड करें इस टाइम पीरियड पे। इस टाइम में क्रोध बहुत उत्पन्न हो सकता है, जैसा बताया आपको अंगारक योग का समय है। अब क्रोध दो प्रकार से निकलता है, एक निकलता है अंदर, एक निकलता है बाहर। यदि बाहर निकल गया तो फिर भी ठीक है, यदि अंदर निकला तो अपने आप को और अपनों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हालांकि दोनों क्रोध में अपनों को नुकसान तो पहुंचता ही है, पर इस कंडीशन में कुछ ज्यादा ही पहुंच जाएगा। इस साल में हो सकता है आप कुछ ऐसे फैसले ले लें, इस तरीके से कोई डिसीजन ले लें जहां पर कि आपको बाद में बहुत पछतावा करना पड़े। कई बार हमारा घमंड बीच में आता है और हमारी घमंड की प्रकाशा इतनी होती है, इतनी हाइट होती है कि उसके सामने हमें कोई दिखाई नहीं देता। इस साल इस चीज को अवॉइड करें। अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट्स बहुत हो सकते हैं। अपने आप को फिजिकल चीजों में एंगेज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए। जितनी भाग दौड़ करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, यह साल आपको बहुत उन्नति देगा। यदि एक जगह पे बैठे रहे तो डिप्रेशन और एंजाइटी 100% दे सकता है साल आपको। प्रॉमिसेस कम करें, अपने मन को शांत रखें। उतना ही प्रॉमिस करें जितना निभा पाएं। दिख जाएगा आपको कि किस तरीके से आपका साल जा रहा है, आपके अंदर की आपकी मेंटेलिटी, आपके अंदर की भावना क्या चल रही है, आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉमिसेस को अपने दायरे में रखें, क्योंकि विश दो, विश्वास मत दो। यह टाइम पीरियड ऐसा है कि राहु केतु कभी कभी विश दिलवा देते हैं, और बोले तो राहु का काल विश दिलवा देता है। किसी को भी यदि हम कोई वादा करके, कहीं भरोसा करके हटते हैं उससे, तो हमारे ऑरा में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है। जो इंसान ऐसे में चालाकी खेल के बच रहा होता है उसका ऑरा बहुत डल होना शुरू होता है, उसकी चमक क्षीण होनी शुरू होती है। दूर से समझ में आता है कि इसके ऊपर कोई इंपैक्ट आ रहा है। अपने बैलेंस को मेंटेन करें, अपनी मेंटेलिटी को मेंटेन करें। आपको लगता है आप तो अचीव कर ही लेंगे, ये तो आसानी से हो ही जाएगा। आपकी परिकल्पनाओं में आप इतने समर्थ होते हैं, अपने इमेजिनेशन में आपके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपको लगता है आपके लिए तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस हो जाता है,
और इसी कारण से जो लोग आपको एनालाइज करते हैं वो एनालिसिस बहुत नेगेटिव चला जाता है। आपके जो एक्शंस होते हैं वो उतने जस्टिफाई नहीं कर पाते आपकी थ्योरी को, तो कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, फिर रिजेक्शन मिलता है इंसान को। और जब ऐसे इंसान को, जिसके ऊपर राहु सवार होता है, जिस पे शनि सवार होता है, उसे रिजेक्शन मिलता है या कोई नेगेटिविटी मिलती है, कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है, तो अपने आप को बचाना उसका पहला कर्तव्य बन जाता है। वो इंसान ये नहीं देखता कि सही क्या है गलत क्या है, वो इंसान अपना फेस सेविंग करता है और अपने फेस सेविंग के अंदर आके वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद पे जा सकता है। तो कई बार लोग अपने एक्सट्रीम स्टेप ले आते हैं, अपना चेहरा और खराब कर लेते हैं। तो इस समय पर जब आपसे गलती हो जाए, सॉरी बोलना बहुत अच्छा होता है, कुछ मान लेना बहुत अच्छा होता है। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, आगे उसे रिलीज कर देंगे, आगे उसे बैलेंस कर लेंगे। पर गलत होने के बावजूद भी अपने आप को सही दिखाना, गलत होने के बावजूद भी अपने पॉइंट पर अड़े रहना, अब आप कार्मिक को न्योतन दे रहे हैं। इंसान से हो सकता है आपको कोई खतरा ना हो, पर ऊर्जा से आपको बहुत खतरा हो सकता है। राहु और मार्स, ये दोनों के दोनों एक पौरुष से बड़े प्लैनेट है, पुरुषार्थ से बड़े प्लैनेट है, या यूं कहें कि ये मैस्कुलिन एनर्जी से भरे हुए प्लैनेट है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि लोगों में एग्रेशन भर भर के आता है। तो मेल हो या फीमेल, हर किसी के किसी से डिस्प्यूट होने के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। अपनी इस लड़ने की एबिलिटी को शांत करना है इस वक्त, क्योंकि अगर आप एक लेवल से ऊपर रेंज में आ गए तो आप अपना सभी का नुकसान कर सकते हैं। अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए महादेव की आराधना करें। यह टाइम पीरियड बहुत आपके लिए अच्छा हो सकता है। महादेव की आराधना में लीन हो जाएं, अपने ध्यान में उतर जाएं।